नमस्ते दोस्तों, स्टूडेंट टॉक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आ गए हैं कक्षा 9 की विषय गणित के अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.1 को लेकर। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अब हम स्टेप बाय स्टेप कक्षा 9 की सभी प्रश्नावलियों को सॉल्व करेंगे और समझते हुए सॉल्व करेंगे, जिससे कि अगर आप वीडियोज़ देखें तो आपको समझ में भी आए कि केवल आंसर देखने से ही काम नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स को समझना भी ज़रूरी है। चलिए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आपको बताना है कि जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं है। मैंने पहला क्वेश्चन ही लिखा है, पहले का पहला, इसी के थ्रू अपन को। अच्छा, अब हमको क्या है, कारण के साथ उत्तर देना है। एक चर में बहुपद हैं उनका भी कारण देना है कि वो बहुपद है तो क्यों है, और एक चर में बहुपद नहीं है तो हमको ये बताना है कि एक चर में बहुपद क्यों नहीं है। तो पहले तो आप जानते होंगे चर क्या होते हैं। हमारे गणित में अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करने के लिए अपन उन्हें कुछ संकेतों से मान लेते हैं और उन संकेतों को हम कहते हैं चर। ठीक है। और जो हमारी संख्याएं हैं वो हैं अचर। जब चर और अचर दोनों मिल जाते हैं, उनके बीच कोई संक्रियाओं के माध्यम से संयोग होता है, तो उसे हम कहते हैं बहुपद, व्यंजक। और व्यंजकों में जब चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उसे हम कहते हैं बहुपद। तो ये सारे के सारे जो बातें हैं ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर पूरा वीडियो बना देंगे कि चर किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, व्यंजक किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं, गुणांक किसे कहते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि अगर हम पूरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी हम केवल क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन के अंदर जो बातें आती रहेंगी उन्हीं के थ्रू हम टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं। तो पहली बात तो क्या इसमें एक चर है? हाँ, इसमें एक ही चर है, एक्स। एक्स के अलावा और कोई नहीं है, न वाई है, न जेड है, न और कुछ है। तो एक चर तो है इसमें। अब अपन देखेंगे चर के बाद कि क्या ये बहुपद है। बहुपद किसे कहते हैं? वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्याएं। ना तो घात माइनस में होनी चाहिए, ना ही बटे में होनी चाहिए। 1/2, 3/4 ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ एक्स की घात पूर्ण संख्या है, तो हम लिखेंगे दिया गया व्यंजक, हाँ, दिया गया व्यंजक एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें केवल एक ही चर x है और x की घात सभी घातें पूर्ण संख्या है। ठीक है। अब इसका हम दूसरा देख लेते हैं। जितने ज़्यादा आप सवाल करेंगे उतना हमारे समझ में आ जाएगा किस तरीके से हो रहा है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ, हमारा है y² + √2। तो देखिए क्या यहाँ पर भी एक ही चर है क्या? हाँ, यहाँ y है, y के अलावा और कोई चर नहीं है। और जो y है उस चर की घातें कितनी हैं? उस चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है। तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह होगा इसका उत्तर भी। हल हाँ, दिया गया व्यंजक एक चर, अब थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं इसको, एक चर y में बहुपद है, क्योंकि y की सभी घातें पूर्ण संख्या है। देखिए दो तरीके से उत्तर लिखने का कारण यह है कि आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, कि भाई इसका उत्तर इस तरीके से भी दिया जा सकता है, इस तरीके से भी दिया जा सकता है। कंक्लूजन ये आना चाहिए कि आपको जो चीज़ है वो टीचर को समझ में आ जाए। जब आप आंसर लिखें तो टीचर के समझ में आ जाए कि ये क्या
कि भाई इसको कॉन्सेप्ट की पूरी समझ है कि किस तरीके से चर में और एक चर में बहुपद को हम डिफाइन करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे देखिए टी है, केवल चर तो एक ही है, टी है, लेकिन क्या एक चर में बहुपद है? तो बहुपद की परिभाषा क्या थी कि जो चर है उसकी सभी घातें पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर की सभी घातें पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर जो टी है इसको मैं लिख लेता हूँ हल। इस टी को मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। टी की घात 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या है? टी की घात क्या है? 1/2। तो यहाँ जो टी की घात है, यहाँ तो पूर्ण संख्या है, एक है, लेकिन यहाँ पर टी की घात क्या है? 1/2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे नहीं दिया गया व्यंजक एक चर टी में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर टी की प्रत्येक घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि दो ही बातें हमारे समझ के लिए, कि हमें ये देखना है कि चर की घातें पूर्ण संख्या है या नहीं है, और चर कितने हैं उसमें। अगर एक चर है तो एक चर वाला बहुपद बन सकता है, और अगर चर एक से ज़्यादा है तो बहुपद नहीं बन सकता। चौथा है हमारा y प्लस वाई की पावर y प्लस 2/y। ठीक है, इसको भी अपन देखो हल करते हैं। एक चर वाला बहुपद हमें ये प्रतीत हो रहा है। अभी प्रतीत होने का मतलब है कि हमें लग रहा है कि भाई चर एक ही है, पर अभी हम बहुपद डिफाइन करने के लिए सभी जो चर है वो अंश की तरफ होने चाहिए। तो देखिए इसको हम बदलेंगे तो y प्लस 2y की पावर, ये जब y की पावर यहाँ नीचे है तो 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1। ये जो घात है, इसकी घात तो पूर्ण संख्या है, इसकी घात तो 1 है, लेकिन इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या मतलब 0 से प्रारंभ होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे तक ये सब पूर्ण संख्या है। तो ये तो माइनस का 1 है, तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये जो व्यंजक है ये बहुपद नहीं है। ये चर तो है इसमें, ठीक है, चर तो एक ही है। हम लिखेंगे नहीं दिए गए व्यंजक में चर की संख्या एक है, परंतु चर y की सभी घातें पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न। ये अलग अलग तरीके से आंसर लिखने का कारण ये है कि लैंग्वेज आप सेम भी रख सकते हैं। हाँ, दिया गया व्यंजक एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें केवल एक चर की x है और x की सभी घातें पूर्ण संख्या है। इसके लिए हाँ, दिया गया व्यंजक चर एक बहुपद है क्योंकि इसमें केवल एक ही चर y है और y की सभी घातें पूर्ण संख्या है। दिया गया चर t में एक बहुपद नहीं है क्योंकि t की सभी घातें पूर्ण संख्या नहीं है। दिया गया व्यंजक चर y में एक बहुपद नहीं है क्योंकि y की सभी घातें पूर्ण संख्या नहीं है। जब नहीं है तो नहीं लिखना है, और पूर्ण संख्या है तो आपको लिख ही देना है। x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। देखिए जितने भी प्रश्न दिए जाते हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हम समझें कि बाद में हमें दिक्कत नहीं आए कि चर और अचर को समझने में। अब देखिए इसमें घातें सभी पूर्ण है, 10 है, 3 है, 50 है, लेकिन फिर भी ये एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चरों की संख्या कितनी हो गई है? 3। तो हम लिख देंगे दिए गए
दिया गया व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद तो है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चरों की संख्या क्या है? चरों की संख्या 3 है, एक से ज़्यादा है। चरों की संख्या एक से ज़्यादा, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं है। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सीधा सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। ये बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है और ये भी एक बहुपद है। हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। गुणांक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है 4x² + 3x, या एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर से जो गुणा है, गुणा कौन है? एक्स स्क्वायर से 4, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4। एक्स से कौन गुणा है? 3, तो एक्स का गुणांक ये है, एक्स का गुणांक। जैसे मैंने लिख दिया -3y² + 4z -7/2x। तो इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक है -3, जेड का गुणांक है +4 और एक्स का गुणांक है -2। मतलब जो चीज़ गुणा है वो गुणांक होता है, ठीक है। जो भी चर से गुणा है वो उसका गुणांक कहलाता है, जो भी। तो अब यहाँ पे पहला है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पे ये रहा, ठीक है। इसका गुणांक क्या है? यहाँ पे कोई नहीं है, इसका मतलब कौन है? 1। यहाँ पे कोई नहीं है, इसका मतलब कौन है? 1। आपको दिख नहीं रहा है लेकिन हमें दिख रहा है कि 1 को एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर ये एक्स स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पर 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 0 को अगर हम करते तो ये तो पूरा 0 हो जाता। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। तो हम सीधा से इसका उत्तर लिखेंगे, दिए गए बहुपदीय व्यंजक का में एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। दिए गए बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 है, ठीक है। अब आगे आप समझ गए होंगे यहाँ पर हल में क्या आएगा। इन्होंने सवाल को ज़्यादा नहीं बदला है, प्रैक्टिस के हिसाब से ये कि भाई अपने कॉन्सेप्ट समझ आए। तो हम दिए गए बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा? एक्स स्क्वायर किससे गुणा है? यहाँ ये माइनस का निशान साथ में है, तो यहाँ पे -1 है। कौन है -1? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है -1, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने सिंबल ये लिख दिया 1। यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है? ये एक्स स्क्वायर है, और गुणा किससे हो रहा है? ये π/2 से। तो हम सीधा से लिखेंगे, देखिए सीधा उत्तर भी लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि प्रश्न में वो सारी बात लिखी हुई है। पूरी लाइन लिखोगे तो भी उत्तर सही माना जाएगा, और इस तरह से लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2, ठीक है। और मैं फिर से पूरा लिख देता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर तो कोई है ही नहीं। तो मैं क्या मान सकता हूँ? एक्स स्क्वायर को तो 0 से गुणा किया गया है। एक्स स्क्वायर को किससे गुणा किया गया है? 0 से, क्योंकि 0 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? दोबारा से 0। तो हम लिखेंगे दिए गए बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, ठीक है। तो अब अगर किसी का गुणांक पूछे और वो वहाँ पर दिखाई नहीं दे, वो चर दिखाई नहीं दे, तो हम कह सकते हैं कि उसका गुणांक क्या होता है? 0। अगला प्रश्न करते हैं। सवाल है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। देखिए इधर अपन रफ कार्य में समझा रहे हैं। रफ कार्य में इसी पेज पे इसलिए करता हूँ तो ताकि कॉन्सेप्ट अपने वहीं के वहीं समझ में आ जाए। क्या है? 35 घात का द्विपद मतलब उसमें 2 पद होने चाहिए, ठीक है। और घात 35 है, मतलब उसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 35। जैसे मैंने लिख दिया x की घात लगा दी 35। अभी तो ये एक पद है, 4 लिख दिया तो ये अभी भी एक पद ही है। दूसरा पद करने के लिए मैं यहाँ कोई भी संख्या लिख सकता हूँ, अचर लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये 35 घात का एक पदी बन गया, 35 घात का द्विपदी बन गया। घात 35 है, और लिख सकते हैं आप। जो भी आप लिखेंगे उसमें घात 35 रहनी चाहिए अधिकतम, और साथ में कोई अचर लिख सकते हैं, ठीक है।
माइनस के 8 एक्स की घात 35 प्लस जेड, ये भी हो गया। तो पद 2 होने चाहिए, ठीक है। जैसे एक उदाहरण और लिख सकते हैं अपन इसका, एक एक उदाहरण पूछ रहे हैं तो लिखेंगे अपन 35 घात का द्विपद, पदों की संख्या 2 होनी चाहिए और घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए 35। तो कुछ भी लिख दिया, जैसे 8/7 एक्स की घात 35 माइनस 4। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा है 100 घात का एक पदी, मतलब घात कितनी होनी चाहिए 100 और पद एक ही होनी चाहिए, पद एक ही होना चाहिए। ये बस सवाल इसीलिए दिए जा रहे हैं कि हमारा दिमाग जो है वो खुल जाए, व्यंजकों को बहुपदों को अच्छे से हम समझने लग जाएं कि क्या है। y की घात 100, केवल इतना सा लिख के छोड़ सकते हैं। और भी कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मैं लिख दूँ 7y की घात 100, ये तो आएगा ही आएगा, घात 100 तो आएगी आएगी। चर बदल सकते हैं, चर हो गया 7/3 जेड की घात 100, तो ये 100 घात का एक पदी हो गया है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न आ गया है कि यहाँ पर हमें बताना है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। प्रत्येक बहुपद की घात क्या होती है ये समझ लेते हैं। देखिए घात यहाँ चर है, चर की घात 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है, ठीक है। तो जो किसी बहुपद में जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे इसमें अधिकतम कौन है 3 है, तो इस बहुपद की घात है 3। यहाँ पर ये तो इसमें तो चर है ही नहीं, यहाँ पर चर है, चर में की घात कितनी है 2, तो यहाँ इस बहुपद की घात होगी 2। यहाँ पर चर एक ही है टी, और तो इसकी घात होगी 1, तो इस बहुपद की घात भी कितनी है 1। और यहाँ पर चर है ही नहीं, तो इसका मतलब बहुपद की घात क्या है 0। इसको हम लिखते हुए समझेंगे। देखो पहले का मैं उत्तर लिख देता हूँ, हल समझाने के लिए पहली लाइन में थोड़ा सा मैं दिए गए बहुपद की अधिकतम घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात बराबर 3। ठीक है, ये तो हमने समझाने के लिए आपको पूरा लिखा है। अब आंसर और कैसे कैसे दे सकते हैं, हम सीधा लिख सकते हैं। यहाँ दिए गए बहुपद की घात बराबर 2, और छोटा दिए गए बहुपद की घात बराबर 2, दिए गए बहुपद की घात बराबर 1। यहाँ पर देखते हैं, देखिए इसको समझ भी लेते हैं किस तरीके से क्या। देखिए 3 को मैं 1 से गुणा करूँगा 3 ही आएंगे, और इस 1 को मैं लिख सकता हूँ x की घात 0। मतलब किसी भी चर हो चाहे अचर हो, उसकी घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो x की घात 0 को 1 लिखेंगे, 3 से 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अचर जो होता है, अचर की घात जब पूछी जाए तो अचर की घात होती है 0। तो यहाँ बहुपद में हम लिख देंगे कि एक ही पद है जो x से रहित है। दिए गए बहुपद में एक ही पद है जो x से रहित है। ये समझाने के लिए लिखा जा रहा है। आप चाहें तो डायरेक्ट उत्तर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसलिए है कि अगर कोई आपको पूछे कि भाई 0 कैसे है, आता है बहुपद की घात, दिए गए बहुपद की घात बराबर 0। ठीक है, ऐसे बहुपद जिनकी घात 0 हो उनको हम कहते हैं अचर बहुपद। क्या कहते हैं? अंतिम सवाल है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। देखिए पहले तो हम ये जान जाएं कि हमें ये तो समझ में आ गया कि बहुपद की अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ पर बहुपद की अधिकतम घात है 2, तो ये 2 घात वाला बहुपद है, तो इसे हम द्विघाती कहेंगे। यहाँ पर अधिकतम घात 3 है तो इसे हम त्रिघाती कहेंगे। यहाँ पर अधिकतम घात 2 है तो हम इसे द्विघाती कहेंगे। यहाँ पर अधिकतम घात 1 है तो इसे एक घाती कहना चाहिए। लेकिन इससे पहले 8वीं क्लास में भी हम देख चुके हैं कि जो सरल
एक घात वाले व्यंजक वाले जो बहुपद वाले जो समीकरण होते हैं, उनका जो समीकरण बनता है, उनका जो ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखा होती है। कक्षा 10 में जो और आप अच्छे से समझेंगे कि इनको रेखिक क्यों कहते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। आप चाहें तो इसको बड़ा करना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ बहुपद की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघाती बहुपद है। तो मैं सीधा लिखूँगा यह व्यंजक द्विघाती बहुपद है, यह व्यंजक द्विघाती बहुपद है। कई बार हो सकता है आप थोड़ा सा ये भी हो जाए कि ये इस तरीके से आंसर 2-2, 3-3 तरीके से आंसर, लेकिन बस ये इसीलिए है कि आप अच्छे से समझ सके कि आंसर किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। बस हमारी बात सामने वाले के समझ में आनी चाहिए और हमारी शब्द शैली जो है वो अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर दिया गया बहुपद त्रिघाती है, ठीक है। यहाँ दिया गया बहुपद, दिया गया व्यंजक कह सकते हैं, दिया गया बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बहुपद है वही जो व्यंजक है वो बहुपद भी है। दिया गया बहुपद द्विघाती है, ओके। यहाँ पर घात कितनी है? एक ही है ना, तो दिया गया बहुपद रेखिक है। होता क्या है कि इसके लिए मैं तो एक बार आपको ये कहना चाहूँगा कि आप हो सके जहाँ तक एक बार किताब का भी ये पृष्ठ जरूर पढ़ें। वैसे कोशिश ये रही कि सारी चीज़ों को हमने यहाँ समाहित करने की कोशिश की है, फिर भी बुक बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती है हमें। अगर आपको ये सब चीज़ें एक ही वीडियो में चाहिए कि द्विघाती बहुपद कौन है, बहुघाती कौन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियो बना दें जिसमें सारी जो चार अक्षर की जो बेसिक बातें होंगी वो हम उसमें लिख देंगे और फिर उसका वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे ताकि आप उसको यहाँ इसके माध्यम से भी देख सकें। यह एक त्रिघाती, 3 बहुपद है ना, 3 घात है यहाँ पे, यह एक त्रिघाती बहुपद। अब आप चाहे तो उत्तर को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ दिए गए बहुपद की अधिकतम घात 3 है, अतः यह एक त्रिघाती बहुपद है। ये हमारे ऊपर है कि हम इसका आंसर कैसे देना चाहते हैं, ओके। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 5 पूरे हो गए हैं 2.1 के। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे वीडियोज़ में और बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।